जैसा कि आपने अभी प्रीव्यू के रूप में 3D इंट्रो देखा, वैसा अगर आप भी 3D इंट्रो बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आपको अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद रस्तोगी और आपका आनंद मॉनिटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरह का 3D इंट्रो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, वह है पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन। अगर वो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन आपके पास है तो आप बहुत ही सिंपली और आसान तरीके से इस तरह का 3D इंट्रो बना सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आओ वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको 3D इंट्रो बनाकर दिखाते हैं। हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम पावर डायरेक्टर ऐप पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे 16:9 पे। 16:9 लेने के बाद हम जाएंगे लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद हम जाएंगे इमेज पे। इमेज पे जाने के बाद यहाँ से कलर बोर्ड में चले जाएंगे। कलर बोर्ड में चले जाने के बाद आपको यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके साइज़ को बड़ा कर देने के बाद जो स्क्रीन पे आपका फ्रेम दिख रहा है इसको भी बड़ा कर लेना है आपको। बड़ा कर लेने के बाद आपको करना है फिर से जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आपको जाना है वीडियो में। वीडियो में जाने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट की ओर जाइए और यहाँ से एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपको जाना है टाइटल डिजाइनर पे। टाइटल डिजाइनर पे जाने के बाद टाइटल डिजाइनर जाने से पहले आप एक बार टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जिस चीज़ के लिए इंट्रो बना रहे हैं उस चीज़ का यहाँ पर नाम इंटर कर लीजिए। ठीक है, हम अपने चैनल के लिए बना रहे हैं तो हम अपने चैनल का नाम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। देखिए हमारे चैनल का नाम आनंद मॉनिटर, तो आनंद मॉनिटर को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। ऐसे इसके साइज़ को हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लीजिए इसे साइज़ को। और बड़ा करने के बाद आपको जाना है टाइटल डिजाइनर पर। टाइटल डिजाइनर पर जाने के बाद इसे थोड़ा सा इटैलिक कर दीजिए और इसे बोल्ड कर दीजिए और इसके कलर को ग्रीन कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके कर देने के बाद देखिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आपका इंट्रो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, आपका आधा इंट्रो बनकर तैयार हो गया है और उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है और गैलरी में अपने सेव कर लेना है। देखिए ये सेव हो रहा है, हो जाने दे। हो जाने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। दूसरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप 16:9 लेना है और लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है लेयर पे। ठीक है, लेयर पे जाने के बाद आपको जाना है वीडियो में। वीडियो में जाने के बाद आपको जाना है क्या बोलते हैं एक वीडियो, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना है। इसके फ्रेम को भी आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद बड़ा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद जाना है वीडियो में और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था हमने उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको चला के दिखाते हैं। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ऐसा दिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके फ्रेम को भी आपको बड़ा कर लेना है। इसके फ्रेम को ऐसे बड़ा कर लीजिए। अब फ्रेम को बड़ा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का उपयोग करना है, वो ऑप्शन है क्रोमा की। तो देखिए सारा क्रोमा की पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और जो ग्रीन स्क्रीन कलर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उसको आपको एक बार क्लिक करना है और जो ग्रीन कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद आप चाहे तो डिनोइस को थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं 40 के आसपास। और कलर लिमिट को भी आप थोड़ा सा बड़ा कर ज़्यादा कर सकते हैं 36 के आसपास कर लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, और आपको आप फिर से प्ले करके दिखाते हैं आपका इंट्रो कैसे दिखता है, दिखेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका इंट्रो कुछ ऐसा दिखेगा। तो सो गाइस, आप चाहे तो इसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। तो आप म्यूजिक में जाइए। म्यूजिक में जाने के बाद आप यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस म्यूजिक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने म्यूजिक भी यहाँ पे ले लिया है, ओके कर दीजिए। और देखिए और इसको थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, इस म्यूजिक को भी हम ये देखिए यहाँ पर म्यूजिक आ गया है। म्यूजिक को थोड़ा सा यहाँ पर लाइए और एक्स्ट्रा म्यूजिक को देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और तीनों के साइज को आप बराबर कर लीजिए।
तीनों के साइज़ को आप यहाँ पे बराबर कर लीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट कर दीजिए आप, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए और उसे डिलीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा हमने म्यूजिक भी ऐड करके आपको दिखा दिया। देखिए हमारा कुछ ऐसा इंट्रो बनकर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है, आपको हिंट दे दिया है आपको बनाने का। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट अपनी गैलरी में से सेव कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए। जैसा कि देखिए आप देख पा रहे हैं हो रहा है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि कैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन से 3D इंट्रो बना के आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।